नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। बांग्लादेश के अंदरूनी सियासत हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही और भारत के पास इस वक्त ये चुनौती है कि शेख हसीना को आखिर बांग्लादेश को कैसे भेजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। इन दिनों बांग्लादेश की आपसी कलह सार्वजनिक हो चुकी है और शेख हसीना को फांसी देने की बात लगातार जमीन पर पड़े तेल की तरह फैल रही है और इस पर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये अमानवीय है और किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। 5 अगस्त 2024 का वो दिन, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को भारत आने पर मजबूर होना पड़ा और उनके देश के युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी उग्र था। उन पर तमाम आरोप लगाए गए, जैसे मीडिया की आवाज दबाने की, जैसे जांच एजेंसियों को अपार शक्ति देने की और युवाओं के प्रदर्शन का आवाज दबाने जैसे तमाम आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन इस वक्त अब हसीना भारत में है और बांग्लादेश हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर भारत बड़ी ही संतुलित जवाबदेही कर रहा है और चाइना भी बात ना बिगाड़ने की शर्त पर संतुलित जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि शेख हसीना जब भारत देश आई थी, उस दौरान उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। मैंने किसी की आवाज नहीं दबाई है, ना ही कुछ किया है। पिछले लगभग 1.25 साल में बांग्लादेश में बहुत कुछ बदल गया है। शेख हसीना की भारत में मौजूदगी ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में भी जटिलताएं पैदा की हैं। अब 17 नवंबर को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें मानवाधिकारों के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। ऐसे में शेख हसीना ने कहा था कि मैं ये दावा करती हूँ कि ट्रायल पुनर्निर्धारित फैसले की ओर जा रहा है। ये एक कंगारू कोर्ट का नाटक है जो मेरे राजनीतिक विरोधियों द्वारा नियंत्रित है। शेख हसीना ने कहा था, मैं सभी आरोपों को स्पष्टतः नकारती हूँ। ना तो मैंने और ना ही अन्य राजनीतिक नेताओं ने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाई है, ना ही किसी तरीके का आदेश दिया है। ये जो तमाम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये खुद शेख हसीना के द्वारा दिए गए हैं और ये प्रत्यार्पण की जो बात है लगातार बांग्लादेश भी कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या होता है। क्या वाकई शेख हसीना भारत से बांग्लादेश की ओर रुख करेंगी? सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि ये जो ट्रिब्यूनल के कोर्ट है जिसने ये मौत की सजा सुनाई है, क्या ये वाकई मौत की सजा होगी? क्योंकि एक बार और हल्ला उठाया गया था कि मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो देखिए, मौत की सजा मिलती है या फिर शेख हसीना कैसे भी बरी हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर अपने सफाई में सारे बयान को नकार दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए पल पल के अपडेट के लिए। चैनल के बेल आइकन को दबाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर ऐप तक।